पसारे। आ जाओ लाडलो अब। पवित्रता तुम्हारी संसार जगमगाए। फरिश्तों की झलक से सब दिव्य ज्ञान पाए। सूक्ष्म वतन सजाओ, धरती के तुम सितारे। इंतजार कर रहे हैं बाबा बाहें पसारे। आ जाओ लाडलो अब। अंतिम समय की घड़ियां तोहफे हैं लेके आई। बाबा खड़े वतन में तुम्हें देने को बधाई। करते आह्वान तुम्हारा देवी कुल के देव सारे। इंतजार कर रहे हैं बाबा बाहें पसारे। आ जाओ लाडलो अब। अव्यक्त है इशारे। इंतजार कर रहे हैं बाबा बाहें पसारे। आ जाओ अब। चलिए सभी अंतर्मुखी होकर अपने आप को देखें। अपने स्वस्वरूप में स्थित होंगे। मैं जगमगाता सितारा। बाबा को बुलाए, आ जाओ। परम धाम से बाबा उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हमारे सामने। बाबा ने प्यार से अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और वरदान दिया, पवित्र भव, योगी भव। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति everyone। आज बाबा ओम शांति दीदी। शांति। आज क्या कह रहे हैं बाबा? ओम शांति। आज बाबा बोल रहे हैं, मीठी बच्ची, तुम्हारे पर माया का पूरा पहरा है, इसलिए जरा भी गफलत ना करो।
देही अभिमानी रहने की मेहनत करते रहो। पहरा, किसी का पहरा कब होता है? जब कोई आ रहा है, मतलब नहीं, अटैक कोई होने चीज वाला, खतरा। तो उसमें जब कोई चीज कीमती होती है, जब कोई डेंजर होता है, जब कोई खतरा होता है। कीमती भी होती है, खतरा भी होता है ना? कीमती कौन? मैं ये आत्मा, है आत्मा, आत्मा। कौन सा बच्चा? खास, परमात्मा का परमात्मा लाडला का बच्चा। आज लाडला। भी पापा ने फिर बोला, लाडले बच्चे, गाने में थी ना दीदी, बहुत सुंदर। है ना? बाहे पसारे खड़े हैं बाबा। हाँ, और हम ही नहीं जाते, हम ही देर कर देते हैं जाने में, औरों के पास जाके फिर उसके पास पहुंच जाते हैं, इसलिए तो पूरा पहरा है। तो बाबा ने बोला जरा भी गफलत मत करो, देही अभिमानी बनो। मतलब तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में आए, अटैक हुआ, मतलब ढीले पड़े, अटैक होगा। बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं तो दुख, सोल कॉन्शियसनेस में जाते हैं तो सुख। तो गफलत मतलब हम जब ढीले पड़ जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, सारा दिन थोड़ी ये करते रहेंगे, अलबेलापन। है ना? यही ढीलापन होता है ना। अब सारा दिन यही करते रहे, मैं देही अभिमानी हूं, मैं सोल हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसे थोड़ी होता है। माना जब हम कर नहीं पाते या कोई ना कोई हमारे अंदर कमी होती है, तो हम सोचते हैं छोड़ो। पर हम जब छोड़ते नहीं, लगे रहते हैं, कुछ भी हो जाए तो फिर रिजल्ट हो जाए, है ना? तो सोल कॉन्शियस होने का कितना महत्व है, आज बाबा ने उसको बताया कि, और पहरा लगाए बैठी है माया। बाबा ने बोला ना, माया मेरी सखी है, मैं भेजता हूं उसको, ताकि बच्चे क्या हो जाए, अलर्ट। और आज बाबा ने एक शब्द यूज किया, खबरदार। खबरदार। हम्म। पहरा लगा हुआ है ना, तो खबरदार। खबरदार मतलब अलर्ट, ध्यान रखो। अटेंशन, बिल्कुल अटेंशन अलर्ट दीदी। रहो, है ना? जब वॉर होती है तो कैसे अटेंशन में रहते हैं, सोते भी नहीं है। पूरा जागते हैं दीदी कि कोई फिर अटैक ना कर दे। और देखो, हमारा योग किसका है? हम कोई फिजिकल रूप से तो कोई योग करते नहीं, ना ही मुंह से बोलते हैं। किसका योग है? किस चीज से योग लगाते हैं? मन बुद्धि से, मन बुद्धि मन से बुद्धि। दीदी, मन और बुद्धि बुद्धि। योग। तो जब मैं योग में बैठी हूं, मन और बुद्धि अलर्ट स्टेट में है, तो योग। मन और बुद्धि अलर्ट नहीं है, सो गए, तो योग नहीं है। सो गए मतलब मन और बुद्धि मेरे कंट्रोल में नहीं है, फिर माया कैप्चर करती है। कैप्चर कैसे करती है? लेजी बना देती है, सोचते चलो सो ही जाए, नींद आई, उठो, वॉक करो, बाबा से बोलो मैं तो आपको छोड़ने वाली हूं नहीं। जितनी मर्जी माया को भेजते रहो, है ना, जितना मर्जी मेरा पेपर लेते रहो, मैं तो आपको छोड़ूंगी नहीं। जो भी किया वे कर्म मुझे तो याद नहीं है, मुझे तो अभी अपने आप को ठीक करके छोड़ना है। बात करो। एक बच्ची मेरी रूममेट थी, अभी जब मैं गई हूँ, तो कहती है हम, और बात ऐसे करती है, हम बहुत बातूनी है। तो हमने बाबा के से जब योग लगाया, तो बाबा के से तो मुझे जवाब मिला नहीं। तो मैंने बोला देखो बाबा, अब ऐसे तो चलने नहीं वाला, हम बातूनी है, आप भी हमसे बात करो। तो कहती है बाबा ने बोला ठीक है, मैं तुमसे बात करूंगा, तुम्हारे लिए मैं नीचे आता हूँ, तुमसे बात करता हूँ, और तो तुम भी मेरी बात सुनो, तुम नहीं सुनोगे तो फिर मैं भी तुम्हारी नहीं सुनूंगा। वो बोल रही है कि मुझे ऐसा फील हुआ कि बाबा मेरे से बात कर रहे हैं। मैंने कहा कैसे लगता है तुमको? कहती मुझे लगता है मेरे कानों में कुछ बोल रहे हैं, मेरे को उन्होंने मेरा रोल सुनाया। मेरा रोल क्या है? तो माना हम जब अ- यही योग है, यही सही में योग है। मतलब कनेक्शन अधिकार विद से ना, बाबा। कि हाँ, मेरा बाबा है,
कहती देखो हम तो बच्चे की तरह, दोस्त की तरह, अधिकार से कि आप आओ कह- मेरे से बात हाँ, करो। और उसको कहती वो मेरा साजन है। तो मैंने बोला सजनी हूं ना तुम्हारी, अगर बात ही नहीं करो तो करोगे तो मैं सजनी कैसे बनूंगी, ऐसे वो बोलती रहती है बैठ कर। और कहती हम बहुत अलबेले हो जाते हैं, हमारे को अपने आप आके बोलते रहते हैं अलबेले मत बनो, उठो। मैं मधुबन गई, मुझे लगा मैं यहाँ पहले आई हुई हूँ, मैं वहां जो पेड़ है उससे मेरे को बहुत खींच हो रही थी। उसका अपना एक्सपीरियंस है। यदि मैं बाबा से बोलती रहती हूँ ये मुझे क्यों हो रहा है, ये मुझे बताओ, मुझे लगता है मुझे बता रही। तो हमारे को आवाज की वेट नहीं करनी है, उसको आवाज आ रही है पता नहीं कैसे आ रही है। हम जब कोई बात बाबा से कहते हैं उसके बाद चुप करके उनकी बात को सुनने का, हमें उनकी बात कैसे वो सुनाएगा, हमारे को थॉट ही देगा ना। एकदम कई बार जोर से लगता है ना, नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, वो परमात्मा हमें बोल रहा है ना। तो यही है पहरा, अटेंशन में रहना। नींद आ रही है योग में, उठ जाओ, वॉक करो, किसी भी तरह अपने को उठाओ, पानी डालो आंखों पर, बोलो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, बस खत्म, कुछ भी हो जाए मैं तो करूं। ठीक है ना। इसलिए जरा गफलत ना करो, देही अभिमानी रहने की मेहनत। तो हम में से कौन कौन अब चार्ट लिख रहे हैं, चार्ट तो अब आपको सबको मिल गया, लिख रहे हो, वेरी गुड। अब बाकी कोई नहीं लिख रहा, रेनू बहन तो लिखती है ना, दीदी मैंने भी लिखा है। वेरी गुड। ऐसे करें, रोज पोस्ट करोगे, सारा ना लिखो, अपने टोटल मार्क्स पोस्ट कर, उससे अटेंशन, ठीक है दीदी। उससे ना अटेंशन रहेगा कि कर ले। और कम नंबर आए तो उसकी चिंता नहीं करनी। कम नंबर आज आए हैं, जब आप भेजोगे तो आपका अटेंशन और जाएगा। हमारे ग्रुप में जो हमारी कई बार फैकल्टी है, जो हम सेवाधारियों का ग्रुप है ना, उसने अपना चार्ट भेजा, ठीक है, टोटल मार्क्स भेजे, तो सबके नंबर, किसी के 70, किसी के 80, उसके 47 उसने भेजा। अब डिपेंड करता है चेकिंग कितनी सूक्ष्म की, है ना। अब अमृत वेला किया, यस। ट्रैफिक कंट्रोल किया, यस। हर चीज को यस कर दो, 90 भी आ जाएंगे, 95 भी आ जाएंगे, 100 भी आ जाएंगे, पर उसकी क्वालिटी क्या है। तो अपने आपको जब हम नंबर देते हैं ना, आप ये फिक्स करो, करने के लिए इतने परसेंट, बैठने के भी नंबर होते हैं। आप बैठे, आपने किया, उसके लिए आप 50% चाहे लगा लो। उसके बाद लेवल को बढ़ाते जाओ, मतलब कितना डीप मेरा वो एफर्ट रहा, ट्रैफिक कंट्रोल में कितना मेरा एक्चुअल मेरे को फील हुआ। एक है कर्जा लिया थोड़ा सा बस, है ना, एक है किया तो उसमें अनुभव हुआ। ये तो सब डालो, आप सब ग्रुप में हो, आप डालो, ठीक है। उससे दूसरों को भी मोटिवेशन मिले। और क्या बोला बाबा ने? दीदी बाबा ने प्रश्न पूछा है कि बाबा के पास कौन सा भंडार सदा भरपूर है, उस भंडारे से स्वर्ग को भरपूर करने का साधन क्या है। बाप के पास तो पवित्रता सुख शांति का भंडार सदा भरपूर है। स्थायी सुख व शांति चाहिए तो जंगल में भटकने की जरूरत नहीं है। पवित्रता ही सुख शांति का आधार है। एक मिनट यहाँ रुको। पवित्रता सुख शांति का आधार कैसे है? पवित्रता का मतलब पहले देखे, थोड़ा सा डीप बात है पर फिर भी थोड़ा समझे हम। पवित्रता से सुख शांति मिल जाएगी, क्यों? क्योंकि अंदर से खुशी दीदी आएगी ना दीदी। दीदी पवित्र प्योरिटी। अगर हमारे प्योर दीदी संकल्प है। हाँ जी रेखा बहन। पवित्र रहेंगे तो धारणा पूरी होगी, हमें धारणा होगी तो हमें सुख शांति मिलेगी। ओके, और कोई कुछ कहेगा? मन बुद्धि व्यर्थ में नहीं जाएगी। अगर हम हर थॉट पवित्र है
अच्छा पहले बताओ पवित्रता किसको कहेंगे? हाँ जी नीलम बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? पवित्रता, प्योरिटी ऑफ थॉट्स, प्योरिटी ऑफ व्यवहार, प्योरिटी ऑफ खान पान एंड संबंध संपर्क में सच्चाई और सफाई। हम्म, ये सब कुछ जब हम, और फिर व्यर्थ में नहीं जाते हम, क्यों कब कहाँ, और दूसरों के प्रति भी हमारे जो संकल्प हैं वो शुद्ध रहते हैं। है ना? तो ये हो गई शॉर्ट में डेफिनेशन पवित्रता की। जब हम शुभ शुद्ध निरंतर शुभ शुद्ध संकल्पों में रहते हैं, मेरी वृत्ति में है कि सबका कल्याण हो, है ना? और उससे हमारे को सुख शांति। जब हम दुख में आते हैं, कभी भी हम जब दुख में हैं, तो जैसे आपने बोला व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। क्या चलता है? किसी ने कुछ कह दिया, कैसे कह दिया, उसके लिए व्यर्थ चलता है। क्यों ऐसे हुआ एंड व्हाई मी, क्यों क्या, दिस अदर। जबरदस्त क्यों क्या, मैं तो इतनी अच्छी हूं, मैंने तो अपने जीवन में किसी को दुख नहीं दिया, गॉड इज अनकाइंड, गॉड इज अनफेयर, सारी बातें हम कर लेते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हमने क्या क्रिएट किया? इम्प्योर थॉट। दुख का कारण ही इम्प्योरिटी है ना? सुख और शांति, और सुख किस चीज में है? जब हम दाता बनकर परमात्मा की तरह बनते हैं, उसकी तरह, जो बाबा ने बोला आप समान बनाते हैं, बाबा हमारे को अपने जैसा बनाते हैं, तो उसी में सुख का फीलिंग आती है, नहीं तो कोई सुख नहीं है। अभी इसी समय 1 मिनट के लिए अपने आप को सोचो, मैं दाता, मैं कल्याणकारी परमात्मा का बच्चा हूं, उससे ले रही हूं, और पूरे विश्व में मैं सुख फैला रही हूं। ऐसा फील करो, मैं दाता बनकर दे रही हूं, बाबा मेरे सिर पे छत्र छाया है, मुझ पर शांति की किरणें बरसा रहे हैं, और मैं सबको दे रही हूं। मुझे बाबा ने बोला इस 1 मिनट में ओनली ओनली प्योर थॉट्स फॉर एवरीवन, कि सब सुखी हो, सबका भला हो। हम सब ने किया, मैं थोड़ा सा किया क्योंकि यहाँ तो सिर्फ टेस्ट ही लेना है। जब हम ये कर रहे हैं उस टाइम पे हमने क्या किया? सबके लिए अच्छा सोचा। उसमें मैं तो हुई, सब में मैं भी आ जाती हूँ, तो इमीडिएटली मुझे शांति और सुख का अनुभव हो जाता है। I don't know about anything else, but I could only visualize a nice smile on my face while I was doing it. राइट Yeah. राइट। तो ये हमने कब करना है? जब मेरे सामने वाला बिल्कुल ही गलत हरकत कर रहा है मेरे हिसाब से। वो तो अपने हिसाब से ठीक ही कर रहा है ना, वो तो ठीक समझता है तभी कर रहा है। मेरे सामने गलत हरकत कर रहा है, मैं क्या सोच रही हूं? इसका भला हो। और उसका भला किसमें है? सबका भला किसमें है? हमें तो समझ आ गया ना किसमें भला है। आप क्या कर रहे हो? I am a soul playing my role. बाबा की याद। बाबा को निरंतर बाबा की कि याद। हम उसके लिए अच्छी भावना क्या रखें? ये भी बाप को पहचान ले,
जी। ये भी बाबा का बच्चा बन जाए। बस जैसे ही हमने ये सोचा, हमने उसके लिए बहुत अच्छी बात क्रिएट करी, मुझे सुख मिल रहा है, मैं चाहती हूँ इसको भी वो सुख मिल जाए, तो ये दुख देना बंद कर देगा, वो ऑटोमेटिकली मेरे को दुख नहीं देगा, है ना। तो इसीलिए बाबा ने क्या बोला, शांति तुम्हारे गले का हार है। तो रानी की क्या कहानी है, कौन सुनाएगा? दीदी 9 लखा हार रानी के गले में ही होता है, पर उसको मालूम नहीं होता कि वो मेरे गले में ही पहना हुआ है, तो वो वो इधर सब से जगह ढूंढ रही है, होती है उसको। सब जगह पूछती है मेरा हार घूम गया, तो मेरा हार उसकी घूम जो गया, दासी आके बोलती है आपने तो गले में पहना है। अपने ही गले में पहना। हमारे साथ भी वही होता है, हम भटकते हैं शांति के लिए। भटकते हैं शांति के लिए, यहाँ जाओ वहां जाओ, मंदिर जाओ मस्जिद जाओ, पर है मेरे अंदर, मेरे मैं मन ही में। शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो पवित्रता सुख शांति की जननी जो बाबा ने बोला, तो पवित्रता ही सारा बेस है। तो अगर मैं अपने संकल्पों को ऐसा रखूं कि मेरे संकल्प निरंतर प्योर रहे, बस सारा दिन एफर्ट करो कि व्यर्थ आए ही ना, आ जाए तो रिप्लेस करते जाओ, आपको बहुत सुंदर अनुभव होगा। ये होमवर्क डालो आज, ठीक है सविता? दीदी लौकिक के लौकिकता में तो पवित्रता सिर्फ बॉडी को ही कहते हैं, बॉडी आई मीन हम्म, हमारी पवित्र होनी चाहिए, लेकिन हमारे को यहाँ मन बुद्धि संस्कार इन तीनों में भी पवित्रता चाहिए, सोच में, राइट। पर हमारे संकल्प को में। स्थूल रूप से भी शरीर को भी प्योर रखना है, अच्छा रखना, क्लीन पवित्रता क्लीन। पवित्रता पे हेलो हाँ जी जी। पवित्रता पे हमें काम करना पड़ता है, बट पीस इज बाय प्रोडक्ट, इट जस्ट फॉलोज। इट्स सहज ही पीस और सुख शांति जो है वो इट फॉलोज प्योरिटी, सो प्योरिटी इज द बेसिक थिंग विच वी हैव टू वर्क ऑन। क्योंकि क्योंकि एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ज्ञान गोल गोल है, एक करो दूसरा ऑटोमेटिक भाई बहन पहुंचने शुरू हो जाते हैं। एक पे आपने बहुत एफर्ट करी ना, फिर दूसरे पे जब एफर्ट करोगे बड़ा इजी होगा। आज ये भी बोला ना, बाबा है एवर पवित्र। हम्म रचना बहन, आज का स्लोगन भी काफी इसके साथ ही कनेक्टेड है। हम्म और वरदान भी इसी से कनेक्टेड। मैं आपको ना पहले जी गीत सुनाना चाह रही थी, जी। आज का गीत जो है आपने भेजा है मुझे नीरू, बट ना वे हमसे जुदा होंगे। हम्म I don't know what's happening. Hey, just give me a minute. न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से हर दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। लगी है फास जो दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। उन्हीं के थे उन्हीं के हैं, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम, उन्हीं पर
मर मिटेंगे हम। बहुत पछताएगा जालिम जमाना, हमको देकर हम जमाना, हमको देकर हम। सितम जितने भी हैं सब खाक में मिल जाएंगे उस दम। मोहब्बत आह बन कर जब हमारे दिल से निकलेगी, हमारे दिल से निकलेगी, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से हर दिल से निकलेगी, न वो दिल से निकलेगी। जिगर है टुकड़े टुकड़े, गम ने ऐसा तीर मारा है, गम ने ऐसा तीर मारा है। अरे ओ दिल के मालिक, दिल को अब तेरा सहारा है, दिल को अब तेरा सहारा है। हमें बर्बादियों का गम नहीं गर तू हमारा है, तेरा ही नाम लेगी जो सदा इस दिल से निकलेगी, सदा इस दिल से निकलेगी, न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से है दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। पूरा गीत मुरली का सार है कि नहीं? सारी बातें मुरली में है। सितम होंगे, खत्म हो करने वाले पछताएंगे, एक बाबा याद रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। सारा सार हमने इस गीत में सुना। हम ध्यान से सुने तो एक एक शब्द जो है पूरी मुरली है ना? हाँ, वो मोहब्बत की आग सब सितम जला डालेगी। सब जला डालेगी, क्योंकि फील नहीं होगा, इफेक्टलेस हो जाता। हाँ, बात सारी सितम है भी हमें इफेक्टलेस बनना। इसके ऊपर मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ हमारे यज्ञ की ही। जब कराची में थे और ये सब जो भाई बहनें हैं, हमारे दादियां, बड़े भाई, ये सब वहां पे गए 14 साल के लिए, जिसको 14 साल वनवास के रूप में हम शास्त्रों में देखते हैं। तो सारी वो तो छोटे छोटे बच्चे थे दादियां उस टाइम पे। एक बस में जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, सबको चोट लगी। पेपर में निकला कि एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी। सबको, बाबा को पता चला, बाबा कोई हलचल में नहीं, बाबा सीन पर पहुंचे, सबको हॉस्पिटल में ले गए। किसी के मुख से हाय हाय की आवाज ही नहीं आई। दे वॉज कंप्लीट साइलेंस, क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज में है, इफेक्टलेस है। But all, and yeah, this is one thing I was just saying. All these songs were made on a different context. They were made in a romantic context. We can relate them to God now, but basically they were made for some, Correct. I mean. तो वो तो बाबा ने आज मुरली में बोला है ना, वो सोचते हैं उन्होंने गीत बनाया, गीत मैंने बनवाया है तुम्हारे लिए, अभी मुरली में सुनाने के लिए। वो वहां लगाते हैं। शुरू में तो कोई था नहीं गीत गाने के लिए, अभी तो लाखों गीत हो गए हमारे बीकेस के। पहले तो एक भी नहीं था, तो वही गीत लेते थे और उसकी एक लाइन लगाते थे, है ना? तो वरदान क्या है? तभी बाबा ने कहा ये बच्चों का ही लिखा हुआ गीत है और बच्चे ही गा रहे हैं। और यही शास्त्र हैं, तुम्हारे शास्त्र हैं, दुनिया के शास्त्र नहीं है। हमारे शास्त्र क्या है? जो बाबा सुना रहे, है ना?
और ये अगर आपने बात करी ही है तो फिर बाबा ने आज क्या बोला, वो यज्ञ रचते हैं कि शांति हो जाए। पर वो कौन सा यज्ञ रचते हैं? उनके यज्ञ का नाम क्या है? स्थूल यज्ञ ना दीदी, नहीं, पर आज क्या जिसमें बोला? उसका नाम बोला बाबा ने, रुद्र यज्ञ। और हमारा कौन सा यज्ञ है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। उनके वहां पे से ज्ञान शब्द आउट हो गया। और सारे खेल किसका है? ज्ञान को समझकर करना। विदाउट ज्ञान वही यज्ञ रचते हैं तो क्या होता है, और विदाउट ज्ञान क्या होता है? ठीक है ना, वेद एंड विदाउट ज्ञान में कितना अंतर है। और उनका यज्ञ जैसे आपने बोला स्थूल है, हमारा यज्ञ कहाँ है? यहाँ का मन बुद्धि की क्लीनिंग का। तो पूरा यज्ञ का पूरा नाम क्या है, किसी को याद है? अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। अश्वमेघ का अर्थ क्या है? अश्व क्या है? घोड़ा। घोड़ा क्या है? आत्मा। नो नो नो, घोड़ा है शरीर। शरीर घोड़ा है। शरीर को स्वाहा करना है। अश्वमेघ और जब आत्मा, मेघ क्या है? फास्ट। करना भी फास्ट स्पीड से है, आत्मा की स्पीड भी फास्ट है। अश्वमेघ रुद्र गीता ज्ञान अविनाशी, जो अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान है। हाँ, अविनाशी का मतलब क्या है? जो मुझे मेरे अविनाशी होने का ज्ञान देता है। और ये यज्ञ भी अविनाशी है, हर 5000 वर्ष के बाद आने वाला है ना। अविनाशी पिता के साथ जोड़ता है मुझे। रुद्र जो शिव ने रचा, गीता ज्ञान, गीता के ज्ञान से क्या होता है? गीता को क्या बोलते हैं? सर्व शास्त्रों में शिरोमणि शास्त्र, शिरोमणि, जो सारे शास्त्रों का बेस है, फाउंडेशन है। तो ऐसा ज्ञान जिसका थोड़ा थोड़ा अंश लेकर अनेक अलग अलग शास्त्र बन गए। गीता ज्ञान यज्ञ। तो इस यज्ञ में जब हम उस अश्व अर्थात शरीर को स्वाहा करते हैं, सोल कॉन्शियस बन जाते हैं, वो सारा कुछ, सारा प्योरिटी आ जाती है, सारी जो सृष्टि है वो रिजुविनेट हो जाती है। उनका यज्ञ और हमारे, और बाबा ने ये भी बोला वो यज्ञ रचते हैं, कोई शांति स्थापन नहीं होती। नहीं हुई ना, करे जा रहे हैं ना, 2500 साल से करे जा रहे हैं, फिर भी नहीं हुई। इसका दीदी मेधा का मीन्स अश्वमेधा अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान। मेघ इज फास्ट। और मेघ ऑल्सो मीन्स रेन ऑल्सो, बादल को भी बोलते हैं। ज्ञान बरसता है ना, ज्ञान को बारिश से कंपेयर किया ना अभी थोड़े दिन पहले भी बाबा ने। वरदान रचना बहन, आज ज्ञान ने ये भी एक नई बात सीखी, जो नारियल की, जो दीदी ने एक्सप्लेन की कि हम इतनी अलग अलग वो देते थे नारियल की, कि हम कोई भी बात में नारियल क्यों तोड़ते हैं, फोड़ते हैं। तो आज उन्होंने सही कि बुद्धि से सरेंडर करना है। द वाइट इनसाइड इज आवर बुद्धि, उससे टोटल सरेंडर करना है। जब सरेंडर करेंगे तो वाइट बनेगी, तो वाइट बनेगी। जब तक सरेंडर नहीं है तो वाइट नहीं है। फिर वो सारे कालेपन में जो बाल दिखाए हैं, जो नारियल का खोपे का बाहर का वो दिखाया है ब्लैक, है ना, वाइट कब बनेंगे? जब बुद्धि से सरेंडर होंगे, राइट। तो वरदान कौन है? क्या है, पढ़ेंगे प्लीज। मैं पढ़ूंगी। आप पढ़ो। वरदान है, नथिंग न्यू की स्मृति से सब प्रश्नों को समाप्त कर बिंदी लगाने वाले अचल अडोल भाव। नथिंग न्यू क्यों कहेंगे हम? ड्रामा में रिपीटेड है, तो उससे और क्या, एक तो रिपीटेड है, तो उससे हमें क्या समझ मिलती है? This shall also pass. This shall also pass। और उसको इसमें तो किसी का दोष नहीं है, नहीं है। सब अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। ड्रामा कल्याणकारी है।
और सभी आत्माएं निर्दोष हैं, ड्रामा कल्याणकारी, और हम ये ही सारे पॉइंट्स हो गए। पूज्य, और बताओ। हम ही पूज्य थे और हम ही पुजारी बने, और हम फिर से पूज्य बन रहे हैं। सारी बातें करेक्ट, तो इससे क्या समझ आती है मुझे? ये मुझे क्या सांत्वना देता है, सोलेस क्या दे रहा है ये बात? कि पुरुषार्थ करो दीदी संगम युग में, क्योंकि ये और सब रिपीट होना है, तो अभी मेहनत पूरी कर लो। मतलब मैं पहले भी विजयी थी, इन सारी चीजों पर मेरी विजय हो चुकी है, अब फिर से मुझे सिर्फ उस विजय के सीन को रिपीट करना है। मुझे आता है करना, मैंने किया हुआ है। कोई चीज 4 बार भी कर ले तो 5 बार कहते हैं कर लेंगे ना, समझाओ मत। तो मैंने सब कुछ किया हुआ है, और ये सारी स्टोरी कहाँ ढूंढी हुई है? मुझ आत्मा में सीडी की तरह रिकॉर्डेड है, सार स्वरूप में सब अंदर है। तो मुझे पता है मैं कर सकती हूँ। ये हमारे को इससे सोलेस मिलता है, आई हैव डन इट एंड आई कैन डू इट अगेन। तो नथिंग न्यू की स्मृति से प्रश्नों को समाप्त कर कि, और प्रश्न कैसे समाप्त होंगे नथिंग न्यू की स्मृति से? दीदी कि जी ऐसा क्यों हो रहा बोलो। है, ऐसा नहीं, क्यों फुल स्टॉप हुआ। लगाना है। तो वो कैसे समाप्त होंगे? हाँ जी रेखा। दीदी नथिंग मतलब उससे ये है कि आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, और पास की सब बातों पे बिंदी, उसको भूल जाओ। नथिंग न्यू लग जाती मतलब है बिंदी? बिंदी लगती है कि नहीं नहीं लगती है? लगती दीदी, कई बार तो नहीं फिर लगती। लगाने के लिए क्या करना है? लगाने के लिए हमको यही सोचना है ना दीदी, कि मैं अपनी बाबा विजयी से बाय मी, कनेक्शन। बाय मी या का क्वेश्चन मार्क जैसे होता है, तो देन दैट इज ऐसा बिकॉज नहीं होगा। तो इसको समाप्त करने के लिए याद क्या कराना है अपने आप को? मैं विजयी आत्मा हूँ, आत्मा मेरी विजय निश्चित है, मैं इफेक्टलेस। जब मैं सोल कॉन्शियस, मैं इफेक्टलेस ना। तो प्रश्नों को बिंदी लगाने वाले अचल अडोल, तो बिंदी लगाएंगे तो फिर तो अचल अडोल हो जाएंगे ना। अचल अडोल की कौन सी हमारे शास्त्रों में कहानी है? यहाँ पे कितनी बार हमने बात करी ना उसकी, अंगद की। अंगद की। क्या किया था उसने? उसने रखा था ना दीदी, तो उसका पैर नहीं हिला पाया था, तो वो क्योंकि अडोल, अचल और अडोल था अंगद। उसने क्या कहा था? चैलेंज किया था, हिला के दिखाओ। विश्वास, हाँ, दिखा दे। विश्वास। पूरे कॉन्फिडेंस से उसने क्या कहा था, और फिर क्या कहा उसको सबने? तुम्हारे को डर नहीं लगा? रावण जैसा महारथी उसके सामने बोल दिया, तो उसका जवाब क्या था? जिस मेरे साथ भगवान है तो हाँ, मुझे उसने किसकी बोला डर। मैंने राम का नाम लिया है, तो हम्म। मजाल है कोई मेरे पैर को हिला दे। ये निश्चय चाहिए, हमारा ये निश्चय हो, तब हम अचल अडोल बनेंगे। मेरे सामने परिस्थिति आई है, मेरा साथी भगवान क्या करेगा? आंधी और तूफान, है ना? और बाबा अंगद ने कहा, हाँ अंगद जी, अंगद अंगद ने कहा था कि मेरे पांव छूने की बजाय श्री राम के पांव पड़ो जाके, श्री राम के पांव को छू, है मेरे ना? पांव मत, मेरे पांव मत पड़ो, श्री राम के पांव पड़ो, क्योंकि वही सर्वशक्ति है। वही। तो हमारे को क्या इससे एक और बात कि रखना साथ किसको है? बाबा। बाबा को सदा साथ रखना है, उसका हाथ साथ नहीं छोड़ना है। और उसका हाथ साथ कैसा, इतना लाइट है, किसी और का हाथ पकड़ो तो दुख भी जाता है फिजिकली, उसका हाथ साथ बड़ा इजी है पकड़ना। मेरे सिर पे छत्र छाया, उसके साथ ही चलना है। किसी भी संबंध से याद करके उसको साथ लेकर चलो, चाहे बच्चा बना लो। बच्चों में भी क्या होता है, हमारा बड़ा बेटा है, हमारे को उसके ऊपर बहुत विश्वास है कि वो मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, वो सब कुछ सही करेगा। आज्ञाकारी बच्चा होता है, उसके ऊपर हम कहते हैं ना ये कर लेगा, हम बूढ़े हो गए अब हमसे नहीं होता, ये करेगा। तो वो सबसे बड़ा बच्चा, सबसे समझदार बच्चा। तो अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम बच्चों से समझ लेते हैं ना, बताओ कैसे करें। तो उस बच्चे से पूछो ना, बताओ कैसे करें, तुम्हारा पेरेंट, मैं परेशान हूं, वो करेगा और वो बताएगा। तो
तो बाबा ने जैसे बोला, ऐसे हर दृश्य को देखते बिंदी लगाते चलो, तो हाय हाय में वहां वहां के गीत निकले। और ऐसे तो हो नहीं सकता कि पेपर ना आए, पेपर तो आना ही है। आज एक मुरली पढ़ रही थी, उसमें लिखा था तुम्हारा लास्ट का पेपर 1 सेकंड का होगा, उस 1 सेकंड में सब कुछ हो जाएगा, तुम्हारा टेस्ट नहीं होएगा। 1 सेकंड का क्या पेपर है? नष्टो मोह स्मृति लब्धा, कि उस सेकंड में मोह को नष्ट करके स्मृति स्वरूप बने के नहीं बने। स्मृति लब्धा का मतलब क्या होता है? मेरी स्मृति में वो एक है, मैं कौन हूं, मेरा कौन, वो मुझे याद है। और लब्धा का मतलब वो प्रालब्ध मिलेगी आगे की, तो जो मुझे रिवॉर्ड मिलना है तब मिलेगा। उस हिसाब से कितना टाइम लगा, है ना। हम अपने आप की स्थिति बनाने में, योग में 5 मिनट 10 मिनट ऐसे लगाते। बाबा ने क्या बोला? सेकंड का खेल होगा, है ना। क्वेश्चन पेपर भी पता है, अब हमको क्या करना है? उस पर वर्क करना है। तो हमारे को इसको करने के लिए क्या करना चाहिए? बार बार अलग अलग स्थितियों में अपने को स्थित करते चलो। मैं ज्योति बिंदु सितारा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, बस इसमें मैं स्थित हो जाऊं। चेक क्या करना है? वो करने में मुझे कितना टाइम लगा, कितनी पावरफुल मेरी स्थिति थी उस टाइम करते हुए, और कितनी देर तक मैं उसमें टिक सकती। आज ये करना, ट्रैफिक कंट्रोल होगा ना, आप व्यर्थ से मुक्त होने को अपने चेकिंग करना, और कोई एक स्थिति को लेकर देखो मैं कितनी देर तक उसमें बैठ सकती। बस इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है हम क्या कर रहे हैं। कर तो लिया ट्रैफिक कंट्रोल, कुछ कर सा लिया नहीं, मेरी कितनी पावरफुल स्थिति बनी। सो कितना क्विकली किया, कितने पावरफुली किया, और कितने समय के लिए किया, ये 3 चीजों की चेकिंग। और हाय हाय को वाह वाह कैसे करेंगे? मैं विजयी आत्मा हूं, मैंने हर सीन पर विजय प्राप्त ऑलरेडी करी हुई है, तो मेरी विजय निश्चित। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो सिचुएशन में वाह वाह निकलेगी, ठीक है। और स्लोगन क्या है? पूरी मुरली से कनेक्टेड है दोनों वरदान स्लोगन। पढ़ो नीरू। सुखदाता बाप के सुख स्वरूप बच्चे बनकर रहो, तो दुख की लहर आ ही नहीं सकती। बाबा क्या है? सुख का सागर है। और जैसे आज दीदी ने भी फिर से बताया कि वो सागर है, और हम कौन है? नदियां। नदियों का जल कहां से निकलता है? सागर से ही निकलता है। तो लेना किससे है? उससे। फिर उसका धारण करना है, उसका स्वरूप बनना है, तब हम सबको दे पाएंगे। सिर्फ एक बार ही सुबह करने से नहीं होगा, बार बार उन स्मृति। आप आज कोई भी एक स्वमान ले लो, मैं विजयी आत्मा हूं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। जो भी आपने लिया उसका स्वरूप बनेंगे, और उस स्वरूप में टिकने का एफर्ट करेंगे। और नहीं होगा तो हार मानेंगे नहीं, हम क्या कहेंगे? बस करना है, आज का होमवर्क है, मैंने चार्ट में अच्छे नंबर लेने हैं, पास विद ऑनर होने। चलो और बताओ, और बाबा ने क्या क्या कहा? दीदी, आत्मा सो परमात्मा, उसे उल्टी गंगा कहा जाता है, कि अक्सर कहा जाता है हमारे शास्त्रों में भी, और हमारी ये धारणा थी भक्ति में कि हम ही आत्मा जो है वो परमात्मा में मिल जाती है मरने के बाद। तो ये भी बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो गलत है। बच्चों को देही अभिमानी बनना है, अपने को आत्मा निश्चय करना है, ना कि परमात्मा कि मैं परमात्मा हूँ। मैं परमात्मा हूँ। बाबा ने बोला ना, इसी ज्ञान ने तुम्हें ले डुबोया है। फिर हम कंफ्यूज हो गए, परमात्मा इतना अच्छा है, सारी जगह बैठा है, तो मुझे मदद क्यों नहीं कर रहा? फिर परमात्मा को
अब्यूज भी कर लेते हैं, उल्टी उल्टी बातें भी बोल देते हैं, जब उसकी जरूरत होती है तब उसको छोड़ देते हैं। बाबा ने बोला ना, तो जब यहाँ तुम देही अभिमानी बनते हो और बाप की नॉलेज को ग्रहण करते हो, फिर जाकर ज्ञान की प्रारब्ध का पाठ बजाते हो, तो वहां देह अभिमान व देही अभिमानी का प्रश्न ही नहीं उठता। कहाँ पे? सत्युग में। क्यों नहीं प्रश्न उठता? क्योंकि समझाओ। दीदी ऑलरेडी वहां पे सब सोल कॉन्शियसनेस में होते हैं ना दीदी। सतयुग में तो बॉडी कॉन्शियसनेस है ही नहीं। जो हमने यहाँ पे, करेक्ट बोल रहे हो, जो हमने यहाँ पर किया, यहाँ पर जितने देही अभिमानी बने, जितनी अपनी यहाँ स्थिति बनाई, देही अभिमानी बनने के बनाई ना स्थिति, फिर वो वहां मेरा संस्कार बन जाता है। हमने 63 जन्म लगाए अपने आप को डीप बॉडी कॉन्शियसनेस में ले जाने का। अब इस एक जन्म में परमात्मा के साथ से हम सोल कॉन्शियस बन जाते हैं। और क्या बोला बाबा ने? कि संस्कार आत्मा ही ले जाती है, शरीर तो यहीं खत्म हो जाता है। वो तो हो गया ना अभी। तो बाबा जो गीत है, गीत के लिए भी, जैसे सिप्पी बहन ने भी पूछा, गीत तो बनवाए वो मूवीज के लिए भी बाबा ने, तब बाबा का आना नहीं था। जब बाबा आएगा तब उन गीतों का अर्थ हमें समझाएगा। तो बाबा ने जो बोला ना, तुम्हारे शास्त्र जैसे कि ये रिकॉर्ड बन रहे हैं, ये गीत, इन गीतों में हमारे सारा ज्ञान भरा हुआ है। ये तो फिल्मी रिकॉर्ड्स हैं, परंतु बनाए किसने हैं? बाबा ने। हम्म। दीदी रथ और रथी पे भी बोला ना बाबा ने, शरीर रथ है But और they रथी। were made in a romantic this thing. If They were God made for that got ना। them made, then why was there the romance was involved? वो तो बाबा के साथ भी तो They were रोमांटिक used for a रिलेशन बनाना है romantic ना। अरे scene. अब भाई, भगवान ने बनवाए थे तो रोमांटिक उसमें क्यों बनवाए थे? ये ना मेरे ख्याल आज योग में ना आप बाबा से ये पूछना, आपने क्यों कराई, हाँ पूछना, ठीक है? क्योंकि बाबा ने तो हमें समझा दिया कि मैंने बनवाए ये गीत, उन्होंने रोमांटिक तरह से लिए, आप दूसरी तरह से लो। हम जो ज्ञान झांकी झांकी रही भावना जैसी, प्रभु बिल्कुल नहीं, मूरत बट देखी करेक्ट। तिन और नो तैसी। नो, दूसरी अगर बात, एक भगवान मिनट, ने नहीं, भगवान ने बाबा उन से भी मूवीज तो के लिए प्रेम बनवाए थे, है। मूवीज का कॉन्टेक्स्ट तो रोमांटिक ही था ना। तो हम अगर तो भगवान ने मूवी का बनवाए था थे, ना। अब भी क्योंकि रोमांस करो हम बाबा के साथ। दीदी, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस में थे ना तब, तो फिर तो हर चीज बॉडी कॉन्शियस स्टेट में ही दिखेंगे, वैसे यूज होगी। रोमांस डजंट मीन अपवित्रता, रोमांस इज पवित्र ऑल्सो रोमांस विद विद द बाबा। डिवाइन। बिल्कुल। रोमांस। मीरा और कृष्ण का रोमांस ही तो था। या दैट्स टोटली फाइन। बट जो सीन, जिस सीन के लिए भगवान ने ये बनवाए थे सॉन्ग्स, वो सीन तो रोमांटिक ही था, एंड इट वाज अ बॉडीली रिलेशनशिप। ये आई लाइक अज्यूम, आई सेड, हैवंट सीन आप ये दिस आज मूवी, सवाल ना बाबा से आई जरूर हैवंट सीन पूछना, दिस मूवी और दो। जो आंसर आपको मिलेगा ना वो हमें भी बताना। दूसरी बात, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और ज्ञान को भी हम कहते हैं, आज भी बाबा ने बोला विनाश विनाश, लोग क्या कहते हैं, तुम तो सारा दिन विनाश की बातें करते रहते हो। विनाश किस चीज का होना है? आपकी बुराइयों का, आपकी समझ कमजोरी। जैसी है, आप उस हिसाब से चीज को लेते हो। हाँ जी, धीरेन भाई कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। जानते? हम्म। एग्जैक्टली, सीन तो, ये भी बात ठीक है। जी। हम्म। हम्म। हम्म।
करेक्ट। सिप्पी का पॉइंट ये है कि भगवान जो है वो बनवा रहा है, तो उसमें वो रोमांटिक जो फिजिकल वाला रोमांस का सीन है वो क्यों दिखा दिया, ये उनका ये। हम्म हम्म वो तो सारी लोग सभी कुछ अपने हिसाब से यूज करते हैं। भगवान ने, ये बात बिल्कुल अच्छा पॉइंट है जो धीरेन भाई ने बोला। अब भगवान ने हमें शरीर दिया, इसलिए तो नहीं दिया ना कि हम किसी को तंग करें, पर हम शरीर को यूज कर लेते हैं किसी को मारने के लिए, गाली देने के लिए, गलत कामों के लिए यूज कर लेते हैं। उसने तो इसके लिए नहीं दिया ना। चलिए, फिर एक बोला बाबा ने, अभी तुम्हारी आत्मा के पंख टूटे हुए हैं। पंख किस चीज के हैं? पंख क्यों टूट गए हमारे? पंख, पंख मीन्स व्हाट? फ्लाइंग। फ्लाइंग मीन्स व्हाट? ज्ञान और योग। ज्ञान और योग के पंख। पर फ्रीडम, फ्रीडम ऑल्सो। हाँ, पंख represents freedom and पंख represents light, Lightness. हल्कापन। लाइटनेस। जितने भी फरिश्ता। बर्ड्स हैं उनकी जो बोन्स हैं हॉलो होती हैं ताकि वो उड़ सकें। भारी बोन के साथ थोड़ी उड़ेंगे, हम उड़ सकते हैं? नहीं उड़ सकते ना, हम इस शरीर को नहीं उड़ा सकते। तो अगर मैंने मन और बुद्धि को उड़ाना है तो उसको ज्ञान योग के पंख। ज्ञान क्या करता है? मुझे समझ देता है। जब मुझे समझ मिलती है तो बुद्धि के जो इतने सारे जो फैलाव है ना, ये ऐसा, ये वैसा, ये तैसा, मैं राइट वो रॉन्ग, ये सारे फैलाव समझ खत्म हो जाते हैं। समझ आ गई, अकल आ गई, अकल को यूज करना शुरू कर लिया तो लाइटनेस का फीलिंग आ गया। समझ आ गया मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, नाउ आई एम नॉट फीलिंग बैड। हल्के हो गए, फिर योग भी लग गया। योग का मतलब ही क्या है? उड़ना। कहाँ उड़ना? परम धाम उड़ना। इसलिए बाबा ने बोला पंख। पंख और पंख, कई बार बाबा बोलते हैं जो ज्ञान योग के पंख है ना, पवित्र आत्मा को ही पंख लग सकते हैं। कई मुरलियों में बाबा बोलते हैं, तब हम उड़ते हैं। भारीपन क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस दीदी, और जब बॉडी हल्कापन होता है तो हम उसको उड़ते हम हैं। उड़ते हैं। हाँ बिल्कुल। उसको फरिश्ता भी कह सकते हैं। वी कैन रिलेट विद फरिश्ता स्वरूप आल्सो। हाँ, योग फरिश्ता इज उड़ता है ना दीदी, हल्कापन होता है उनमें भी। योग के लिए कनेक्शन चाहिए बाबा के साथ। तो कनेक्ट करने के लिए जो भी डिस्टरबेंसेस हैं हमारी, जैसे हम कभी रेडियो को भी फाइन ट्यूनिंग करते हैं, जब डिस्टरबेंसेस होती हैं वी कांट गेट टू दैट स्टेशन। हमारे जब डिस्टरबेंस होती है तो हम कनेक्ट नहीं कर पाते, और जब ज्ञान होगा तो डिस्टरबेंसेस नहीं होंगी और हम कनेक्ट कर पाएंगे। और हम कनेक्ट पाएंगे। अच्छा एग्जाम्पल दिया। अच्छा, श्याम सुंदर, बाबा ने बोला नाम रखा है श्याम सुंदर। तो कृष्ण का नाम श्याम सुंदर क्यों रखा? यहाँ हम कई बार कर चुके हैं पर नयों के लिए एक बार हो जाए दोबारा। Krishna is the first prince of Satyug, so he was the purest, and दीदी gradually over जन्म लेते लेते वो कलाएं की कम होती रही, कलाएं कम होती गई, और वो उनको फिर वो काला नाग ने डसा, है ना? नाग क्या है? माया। माया। माया रावण। हाँ, जो वाइसेस हैं उन्होंने घेर लिया तो वो सुंदर से क्या बन जाता है? श्याम। श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम, इसलिए श्याम सुंदर बोलते हैं। और हम शास्त्र में क्या बोल दिया? वो काले थे पर बहुत सुंदर थे, ऐसा मतलब नहीं है। ठीक है। एक लाइन बहुत सुंदर जिसको हम पढ़कर फिर अभी योग करते हैं। ये है योग बल जो बाप तुम्हें एक ही बार सिखलाते हैं, जिससे तुम सारे विश्व का मालिक बनते हो और कोई बन ना सके। एक ही बार, यही टाइम है मुझे अपने ऊपर 100% अटेंशन देना। नहीं तो बाबा ने बोला खबरदार। और दूसरा वो बिल्लों की कहानी बताई ना, 2 बिल्ले लड़े और मक्खन कौन ले गया?
बंदर बंदर। खाता। बंदर। वो कौन से तो चित्र तभी कृष्ण जी के मुख पर माखन दिखाते हैं। माखन माखन दिखाते। माखन दिखाते हैं क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा माखन किसको मिला? कृष्ण को, ब्रह्मा की आत्मा जिसने सबसे ज्यादा एफर्ट किया। और बिल्ले लड़ने का क्या मतलब है? कौन लड़े? यादव और कौरव। यदि मनन चिंतन करते हैं ना तभी तो मक्खन निकलता है। मनन चिंतन किस करते हैं तो मक्खन निकलता है। और ये कौन से चित्र में बिल्लों की पिक्चर दिखाई है? मैं निकाल देती हूँ। कौन से चित्र में, किसी को याद है? यहाँ पे बिल्ले नजर आ रहे हैं। दिख रहा है कृष्ण? हाथ में क्या है उसके, है ना? तो बिल्ले लड़ते हैं, मतलब अगर हम बार बार युद्ध करेंगे अपनी कमजोरियों से, उनसे ऊपर उठने का प्रयास ही नहीं करेंगे, तो हम भी बिल्लों की तरह लड़ते ही रहेंगे। मक्खन लेना है तो मक्खन लेने के, जैसे रेखा बहन ने बोला, मनन चिंतन करेंगे तो मक्खन निकलेगा। मनन चिंतन करेंगे, वो जो बिल्ले लड़ रहे हैं उनसे हम अलग हो गए, हम तो अपना ज्ञान का रस ले रहे हैं और योग का रस ले रहे हैं। चलिए योग करें। जी। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। Comfortable and alert. अपने आप को दोनों भ्रिकुटियों के बीच विराजमान देखें। इस शरीर रूपी रथ में मैं रथी आत्मा हूं। इस शरीर की मालिक हूं। कर्मेंद्रियों पर राज करने वाली इस शरीर के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में, मैं करावनहार हूं। मैं जब चाहूं जहां चाहूं अपने मन बुद्धि को फोकस कर सकती हूँ। सारा फोकस अपने आप के ऊपर। थोड़ी देर अपने आप को देखते चले। मैं परमात्मा का लाडला बच्चा, संपूर्ण पवित्र जगमगाता सितारा। इस स्वरूप को देखेंगे, मुझसे गोल्डन लाइट निकल निकल कर चारों ओर फैल रही है। पूरा 1 मिनट हम इस स्थिति में रहेंगे।
और अब इस शरीर को छोड़ मैं आत्मा और चलती हूँ परम धाम, अपने पिता पवित्रता के सागर के पास समीप। मैं और बाबा परम धाम में, बाबा सागर उसकी पवित्रता की किरणों के नीचे में आत्मा। एक मिनट इस स्थिति में और अब परम धाम से नीचे आ जाएं, वापस अपने शरीर में। बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर, बाबा मेरे सिर पे छत्र छाया, और अब इन किरणों को चारों ओर फैलाएंगे फॉर 1 मिनट। और अब हम सब एक बार चेकिंग करें कि जो जो 3 स्थितियों में हमें बाबा ने बिठाया, हम कितनी देर उस स्थिति का अनुभव कर रहे थे, कितनी देर अपने आप को सेटल कर रहे थे। ये जो सेटल करने का समय है, ये प्रैक्टिस करते करते हमें इसको रिड्यूस करना है कि सेकंड में हो जाए। ठीक है, और सारा दिन ये प्रैक्टिस को करेंगे। आप ट्रैफिक कंट्रोल में चाहे सिर्फ एक स्थिति को ले लो, क्योंकि तीनों स्थितियां करने का टाइम है, तो जरूर करिए तीनों। नहीं तो एक ही स्थिति को लें और उसमें स्थित हों, और उसमें स्थित होने के टाइम को रिड्यूस करें, और उसके एक्सपीरियंस को हमने और पावरफुल करते जाना। ठीक है, ओम शांति। ये भी डाल देना होमवर्क सब। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी।